दरभंगा में जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के कार्यकर्ताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी के खिलाफ निकाला मशाल जुलूस। यह मशाल जुलूस पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खां के आवास से निकलकर मौलागंज होते हुए नाका नंबर 5 तक पहुंचा। इस मशाल जुलूस का नेतृत्व महिला नगर अध्यक्ष आसमा खातून एवं नगर अध्यक्ष पप्पू सरदार की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बारे में पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि लगातार चरणबद्ध रूप से आंदोलन बिहार सरकार के खिलाफ जारी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई के समर्थन में चलाया जा रहा अंधी बहरी एवं भ्रष्टाचारियों के समर्थन देने वाली डबल इंजन की सरकार के कान तक जू नहीं रेंग रही है, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष सरकारी तौर पर अपहरण कर लेने के बाद काफ़ी बीमार चल रहे हैं और डीएमसीएच में एडमिट है। आंदोलन का एक पार्ट था। आज हम लोगों ने मशाल जुलूस निकाल के गंदी बहरी गुंगी बहरी सरकार को ये चिताने की कोशिश किया है कि अगर क्या आपने सेवक पप्पू यादव को अविलंब रिहा नहीं किया तो जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक जो है उग्र आंदोलन करने पे बात होगी और उसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर हमारे प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार पर होगी। जो चोर थे उनको छोड़ दिया गया, जो साध है जो सेवा कर रहे थे उनको पकड़ लिया गया। इसी के खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं। कहाँ तक निकाले मशाल जुलूस? जी हम लोग रामगंज से नाका नंबर 6 कोतवाली चौक तक हम लोगों ने मशाल जुलूस निकाल के क्रांतिकारी साथियों ने, जो भी जनता पार्टी के क्रांतिकारी साथी हैं, आज मौजूद होकर ये बताने की कोशिश कर दिया है कि हम आगे चुप बैठने वाले नहीं हैं और किसी भी परिस्थिति में हम जब तक राय नहीं होती हम आगे लड़ाई को जारी रखने के लिए हम तैयार हैं। 5 नाका तक निकाले मशाल जुलूस। बारी सरकार गुंगी सरकार इसको चेताने का काम किया कि अगर आप अब भी नहीं बात माने इससे भी जन आंदोलन होगा और उसकी सारी जवाबदेही बिहार सरकार की होगी। सेवक पप्पू यादव जी को अविलंब रिहा किया जाए। कोरोना योद्धा के रूप में पप्पू यादव जी अगर बाहर होते कितने लोगों को अस्पताल में जाकर मदद पहुंचाया होता। आज पप्पू यादव जी होते तो किसी न किसी रूप में उस बेटी को भी न्याय मिल गया होता जिस बेटी की माँ को पारस हॉस्पिटल में मार दिया। इसलिए पप्पू यादव जी को रिहा करे, अन्यथा इससे भी ज्यादा उग्र आंदोलन जन अधिकार पार्टी दरभंगा करेगी। बिहार का स्वास्थ्य मंत्री मंगल दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कैदराबाद चौक पर एक नवजात बच्चे को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने लिया अपने कब्जे में, कर रही है मामले की जांच। यह बच्चा किस प्रकार से कैदराबाद चौक के संतोष शाह के पास पहुंचा और किसने लाके इसको दिया, इसकी जांच की जा रही है। कैदराबाद के ही रहने वाले संजय कुमार खट्टिक ने अपने चचेरे भाई संतोष कुमार शाह को एक नवजात बच्चे को लाके दिया। वह नवजात बच्चा 9 मई को ही लाके दिया था, जिसके बाद आज यह मामला तुल पकड़ लिया और यह बच्चा कहां से आया, किसका है और कैसे यहां तक पहुंचा, इसकी जांच पुलिस कर रही है। तो वहीं पुलिस ने संतोष कुमार शाह एवं उसकी पत्नी को विश्वविद्यालय थाने ले गई, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं मौके पर पहुंची चाइल्ड लाइन की टीम भी अपनी कागजी कार्रवाई कर रही है। फिर यहाँ हम लोग संपर्क किए, थाना को लेके यहाँ आए हैं, उनको समझाए हैं जो ये आप इलीगल बच्चा नहीं रख सकते हैं। इसमें 6 महीना से लेकर 1 लाख रुपया या दोनों आप लोग को जुर्माना हो सकता है। आपको अगर वो बच्चा गोद लेना है पहले हम लोग को सुपुर्द कर दीजिए। इस बच्चा को हम लोग ले जाएंगे, कोर्ट में उपस्थापन करेंगे। ये बाल कल्याण समिति में अभी जाएगा और बच्चा का कोई न कोई जैविक माँ बाप है, हो सकता है कहीं पे रहा हो, कोई चुरा के बच्चा ले आया हो। 2 महीना तक बच्चा वहीं रहेगा। हम लोग विभिन्न माध्यम से बच्चे के जैविक माता पिता को खोजने का प्रयास करेंगे। नहीं मिलने पर बच्चा को कोर्ट के द्वारा लीगल फ्री किया जाएगा। तब तक आप नंबर में लगे रहिएगा, कारा.com पे अप्लाई करके आपको बच्चा लीगली प्रोसेस से गोद दिया जाएगा। इस बच्चे का मामला था। तो बच्चा रिकवरी हुई? बच्चा रिकवरी हुई। पूरी जानकारी क्या हुई, कहाँ का बच्चा था? बच्चा अभी कोई ट्रेस नहीं मिला जो कहाँ का बच्चा था। तो बच्चा को कहाँ ले जा रहे हैं? बच्चा थाना जगह, थाना से कोर्ट के माध्यम से क्या जाएगा। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में टीकाकरण व मास्क वितरण को लेकर की गई बैठक में जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि जिले में
32 टीकाकरण केंद्र पर 18 वर्ष से ऊपर वाले का टीकाकरण किया जा रहा है। 45 वर्ष से ऊपर के लिए प्रखंड मुख्यालय एवं पंचायतों में टीकाकरण किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को बाढ़ निरोधक एवं बाढ़ सहायता कार्य में लगाए जाने वाले कर्मियों का टीकाकरण मंगलवार तक पूर्ण कराने का निर्देश दिया। दरभंगा के एमएलएस महाविद्यालय में जिला प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे सामुदायिक किचन का आज सांसद गोपाल जी ठाकुर ने किया औचक निरीक्षण। उपस्थित लोगों से खाने के बारे में की पूछताछ। वहीं कई लोग जो खाना खा रहे थे उससे सांसद ने स्वयं बात की और खाने की क्वालिटी के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो वहीं खाने वाले व्यक्ति ने भी कहा कि यहाँ खाना बहुत अच्छा बनता है और हम लोग को दोनों समय पर खाना मिल जाता है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी प्राप्त की। तो वहीं मौके पर मौजूद कई अधिकारियों से उन्होंने बात करते हुए कहा कि शहर के चौक चौराहों सहित रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं रन बसेरा जगहों पर बैनर चिपका दिया जाए ताकि लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो कि एमएलएस महाविद्यालय में सरकार के द्वारा सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है और कोई लोग भूखे न सोए और सभी को खाना मिल सके। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उनके कैबिनेट सारे लोग आज इस कोरोना महामारी में यहाँ के लोगों के लिए, गरीब गुरबों के लिए लगे हुए हैं। और सामुदायिक किचन यही नहीं, जिला के अंदर में अब तो प्रखंड स्तर पर सामुदायिक किचन व्यवस्था की गई है। कल हम मनीगाछी तादी भी गए हैं और अनुमंडल स्तर पर भी है। और यहाँ आज हमने जो निरीक्षण किया है तो हमको पता चला जो 500 लोग प्रतिदिन यहाँ पर लगभग करके कम फाजिल करके लोग आते हैं और सारा व्यवस्था सरकार के जो एजेंसी है मेहनत से दिन रात एक करके लगे हुए हैं। और आपने देखा ही होगा जो हम एक एक करके लोगों से पूछे हैं जो भाई नमक कैसे है, तेल की स्थिति क्या है, दाल कैसे है, चावल क्या स्थिति में है, सब ने कहा जो बहुत बढ़िया व्यवस्था सरकार द्वारा यहाँ के प्रशासनिक लोगों के द्वारा किया गया है। और लोग में काफ़ी प्रसन्नता है। कहीं लोगों को सरकार की मंशा है कोई भूखे राज्य के अंदर में नहीं रहे, उसके लिए सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है। और हम यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, हमारे माननीय विधायक लोग जनप्रतिनिधि के रूप में सारे जगह एक एक लोगों का चिंता दिन और रात किए हुए हैं। दरभंगा के गांधीनगर कटरैया में जल जमाव को लेकर कटरैया वासियों ने की बैठक, कहा आंदोलन होगा तेज। शनिवार को गांधीनगर कटरैया मोहल्ला वासियों ने बैठक कर जल जमाव की इससे होने वाली समस्याओं को लेकर आंदोलन करने की बात कही। इस बाबत बैठक में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि समाचार पत्रों के हवाले से खबर मिला है कि दरभंगा शहर में होने वाले जल जमाव को लेकर डीएम की अध्यक्षता में नगर निगम के नगर आयुक्त एवं स्थानीय विधायक की मौजूदगी में बैठक किया गया था, जिसमें बहुत प्रतीक्षित मांग दोनार से लेकर टिन्ही पुल तक का नाला निर्माण के संबंध में एक बार भी चर्चा नहीं किया गया। अगर इस बार भी हम लोग को जल जमाव से सामना करना पड़ा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और आंदोलन करेंगे और आंदोलन की रूपरेखा हम लोगों ने तैयार कर ली है। दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में बाढ़ से पूर्व तैयारी को लेकर सभी अंचलाधिकारी के साथ की ऑनलाइन बैठक में उन्होंने सभी अंचलाधिकारी को अपने अंचल में उपलब्ध निजी एवं सरकारी नाव का भौतिक सत्यापन करवा लेने का निर्देश दिया और किन पंचायतों में कहां नाव उपलब्ध है इसे सुनिश्चित कर लेने का निर्देश दिया। साथ ही इसकी अंतिम सूची जिला को उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि कागज पर नाव दिखता है, नाविक के साथ इकरारनामा भी हो जाता है, लेकिन बाढ़ के दौरान पता चलता है नाव नहीं है। इसकी पुनरावृत्ति यदि होगी तो संबंधित अंचलाधिकारी को निलंबित किया जाएगा। दरभंगा में जन अधिकार पार्टी के सेवा दल के कार्यकर्ता लगातार 9 दिनों से कर रहे हैं लोगों की सेवा। खासकर लॉकडाउन में ऐसे लोग जिन्हें खाना नहीं मिल पा रही है उन तक खाना पहुंचाने का काम ये सेवा दल के कार्यकर्ता कर रहे हैं।
तो वहीं पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान स्वयं लोगों की खाना बनाते हुए देखे गए। उन्होंने कहा कि अपने हाथों से जन सेवा करना अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि यह सेवा दल के कार्यकर्ता सिर्फ दरभंगा में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के प्रत्येक जिले में कार्यरत हैं और लोगों को खाना उपलब्ध करवा रहे हैं। हम लोग प्रत्येक दिन 600 लोगों का खाना बना रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। पप्पू यादव जी ने पहले ही कहा था पैंडेमिक 2 में जो कोरोना वेव 2 आया है, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि कोई गरीब भूखा न सोने पाए, कोई ज़रूरतमंद जो कहीं जिसके पास खाने के लिए पीने के लिए सामान नहीं, तो उन्होंने पार्टी के अंदर में एक सेवा दल बनाया और सारे ज़िले में, बिहार के सारे ज़िले में एक सेवा दल बनाकर गरीबों को और ज़रूरतमंदों को मदद पहुंचाई जा रही है। लेकिन सरकार की ये इस रवैये से हम लोग बहुत आहत हैं कि जो सेवक पप्पू यादव का सरकार के लिए काम कर रहा था, वो सरकार के लिए काम कर रहे थे, लोगों की जान बचा रहे थे, उसको 32 साल पुराने केस में गिरफ्तार करके अपहरण करके, गिरफ्तार नहीं के बल्कि सरकारी तौर पर अपहरण करके उनको जेल भेज दिया गया। आज वो बीमार है और बीमारी का इलाज यहाँ DMCH में हो रहा है। उसी के तहत हम लोग उनके कहने पर और पप्पू यादव को अरेस्ट करने के विरोध में भी हम लोग ये मतलब टी-शर्ट पहन के आम जनता के पास जा रहे हैं कि उनको रिहाई का मांग कीजिए आप लोग, और हम लोग आप लोग का सेवा कर रहे हैं। उस सेवक के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था और हम लोग कंटिन्यू लगातार 9 दिनों से हम लोग ये काम कर रहे हैं और आगे भी अनावर्त करते रहेंगे। हम लोग लगभग यहाँ पर दोनों टाइम मिला के 600-650 लोगों का हम लोग खाना बनाते हैं। नाश्ता मतलब 300 के आसपास होता है और खाना भी 300-350 के आसपास होता है। 300 से मतलब कम नहीं होता है। दरभंगा के MLS महाविद्यालय में चल रहे जिला प्रशासन की मदद से सामुदायिक किचन से बेसहारा एवं असहाय लोगों को मिल रहा है लाभ। बता दें कि सामुदायिक किचन से 2 समय का भोजन लोगों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। ऐसे लोग जो लॉकडाउन में बेसहारा एवं असहाय हो गए हैं और उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा है, ऐसी परिस्थिति में सामुदायिक किचन से लोगों को 2 समय का भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। 7 दिन में 7 अलग अलग तरह के सब्जियां एवं मेनू बनाए गए हैं जिससे लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। सामुदायिक किचन में खाने वालों में से मुख्य रूप से रिक्शा चालक, ठेला चालक या फिर ऐसे लोग जिन्हें किसी कारणवश खाना नहीं मिल पा रहा है, वे लोग आके खाना खाते हैं। खाने के लिए कहाँ पर खाना खाते हैं? MLS कॉलेज है। कितने दिनों से आप यहाँ खाना खा रहे हैं? हम यहाँ करीब 8 दिन से। खाना कैसा मिल रहा है? अच्छा रहा, ठीक है। खाना कैसे क्या? क्या काम करते हैं आप? हम रिक्शा चलाते हैं। क्या नाम हुआ? राजेश कुमार बारी।